वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चोजस स्टडी। मैं हूँ ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूँ 6th क्लास की मैथ्स, जिसकी एक्सरसाइज है 13.2 और क्वेश्चन है हमारा तीसरा। तो तीसरा हमारा क्वेश्चन कह रहा है निम्न तालिका को पूरा करो। ठीक है, तो तालिका में कुछ हमारे शेप्स दिए गए हैं, जैसे समबाहु, त्रिभुज, वर्ग, आयत, ये सब दिया गया है। हमें उसका आकृति बनानी है, उसमें सममित रेखाएं बनानी है और उनकी संख्या लिखनी है। ठीक है, तो ये हमें करना है। तो हमारा पहला जो है क्या है, यहाँ पे इन्होंने जो आकार दिया है हमारा, ठीक है, पहली आकार जो इन्होंने दिया है वो दिया है समबाहु त्रिभुज। ठीक है, ये इन्होंने कहा है बनाओ। तो भाई हम समबाहु त्रिभुज जो है वो बना ले रहे हैं, जिसकी जो तीनों भुजाएं हैं हमारी कैसी हैं, बराबर हैं। अब हमने समबाहु त्रिभुज बना ली, तो अब हमको क्या बनानी है, इसमें सममित रेखाएं बनानी है। तो हमने सममित रेखा बनाई, ये हिस्सा इस हिस्से के बराबर, ये हिस्सा इस हिस्से के बराबर। ऐसे ही हम यहाँ से एक सममित रेखा बना देते हैं, ये हिस्सा इस हिस्से के बराबर, ये हिस्सा इस हिस्से के बराबर। ऐसे ही यहाँ पे हम सममित रेखा बना लेते हैं, ये हिस्सा इस हिस्से के बराबर, ये हिस्सा इस हिस्से के बराबर। तो सममित रेखाओं की संख्या हमारी क्या आ गई, हम यहाँ पे लिख देंगे सममित रेखाओं की संख्या। तो हमको यहाँ पे क्या लिखनी है, संख्या लिखनी है। तो संख्या हमारी कितनी है, 3 ही तो हमने खींची है, 1 2 3। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिख देंगे। अब हमारा ये जो था अब हमारा जो इन्होंने आकृति बताई है वो बताई है वर्ग। तो वर्ग हमारा कैसा बनता है, वर्ग एक ऐसी आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं जो होती हैं वो कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, तो वर्ग में अभी हमने आपको एक कल वाली क्लास में मैंने आपको पेपर से सममित रेखाएं निकालना बताया था। अगर आपने नहीं देखी है तो देख लेना जाकर। ठीक है, तो यहाँ पे ये हिस्सा इस हिस्से के बराबर, दूसरी खींची तो ये हिस्सा इस हिस्से के बराबर, तीसरी खींची तो यहाँ से इस तरीके से ये हिस्सा इस हिस्से के बराबर, चौथी खींची तो ये हिस्सा इस हिस्से के बराबर। तो हमारी सममित रेखाओं की जो संख्या आई है वो कितनी आई है, 4 आई है। ठीक है, अब हम अपना कौन सा करते हैं, आयत करते हैं। ठीक है, आयत करेंगे। तो आयत जो होता है ऐसा हमारा शेप होता है जिसकी आमने सामने की भुजा जो होती है वो बराबर होती है। फिलहाल मेरे चित्र में ऐसा कुछ नहीं लग रहा था, अभी भी नहीं लग रहा है, लेकिन आप समझ जाइएगा। ठीक है, तो जब हम सममित रेखा खींचेंगे तो ये हिस्सा इस हिस्से के बराबर तो हो जाएगा, इधर खींचेंगे ये हिस्सा इस हिस्से के बराबर हो जाएगा। अब आप ये वाली खींचना चाहोगे इस तरीके से, तो ये हिस्सा इस हिस्से के बराबर नहीं होगा। वो कैसे नहीं होगा, चलिए मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। ठीक है, तो वेट करिए। तो पहले तो मैं वर्ग दिखा देती हूँ। ये हमारा क्या है, वर्ग। इधर से हमने मोड़ा, हमारा कोई भी एक्स्ट्रा कागज़ जो है यहाँ पे नहीं निकला। इधर से मोड़ा तो कोई भी एक्स्ट्रा कागज़ यहाँ से नहीं निकला। इसके विकर्णों से मोड़ा जब हमने, तब भी हमारा एक्स्ट्रा कागज़ जो है आप देख सकते हैं नहीं निकला। अब हम दूसरे विकर्ण से मोड़ते हैं तो भी हमारा एक्स्ट्रा कागज़ जो है वो नहीं निकला। मतलब ये विकर्णों से भी मुड़ जाएगा और इधर से भी आधे से अपने हाफ हिस्से से भी मुड़ जाएगा। क्या, वर्ग। अब हम बात करते हैं अपनी, किसकी बात करते हैं, आयत की। तो आयत में क्या होता है, इधर से हमने मोड़ा, ठीक है, मतलब ये वाली हमने लाइन मोड़ी तो हमारा कागज़ जो है इधर उधर नहीं निकल रहा। अब हमने जब ये वाली लाइन जो थी, ये वाली सममित रेखा बनाई, ठीक है, तो भी हमारा कागज़ इधर उधर नहीं मिला। अब हम जब अपनी कॉपी और पेन पे ये जो सममित रेखा बनाते हैं तो हमको लगता है कि ये और ये हिस्सा बराबर होगा, पर ऐसा नहीं होता है। जैसे देखिए कि इस विकर्ण को हम इस विकर्ण से एक जब सममित रेखा बनाते हैं तो आप देख रहे हैं हमारा ये जो है कागज़ एक्स्ट्रा निकल रहा है, यहाँ पे ये एक्स्ट्रा इधर निकल रहा है, ये एक्स्ट्रा इधर निकल रहा है। तो ये एक्स्ट्रा निकलना नहीं चाहिए, बिल्कुल बराबर होना चाहिए वर्ग की तरह। ठीक है, इसीलिए हमारी विकर्णों से ये सममित रेखा नहीं बनती हैं। कहाँ, किसमें, आयत में। तो सममित रेखाओं की जो संख्या हो जाएगी कितनी हो जाएगी,
2 हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया होगा आपको क्लियर। अब हम अपना करते हैं आयत। ठीक है, कहाँ गया क्वेश्चन। आयत के बाद इन्होंने दिया है समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, यहाँ पे हम बना लेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी 2 भुजाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, बराबर हैं। जैसे कि ये 2 भुजाएं जो होती हैं बराबर हैं। ठीक है, इधर से हमने डिवाइड किया तो ये हिस्सा इस हिस्से के बराबर हो गया, ये हिस्सा इस हिस्से के बराबर हो गया। बाई चांस अगर हमने यहाँ से कर दिया इस वाले त्रिभुज की तरह, तो ये हिस्सा इस हिस्से के बराबर तो हो गया, पर ये हिस्सा इस हिस्से के बराबर तो नहीं होगा, क्योंकि ये रेखा और ये रेखा तो अलग अलग है। ये रेखा इस रेखा के बराबर है, ना कि इस रेखा के बराबर। मतलब हमारी जो क्या कहते हैं सममित रेखा बनेगी, उनकी संख्या हमारी क्या होगी, वो हमारी होगी 1। तो समद्विबाहु त्रिभुज में कितनी सममित रेखाएं होती हैं, वो होती हैं हमारी 1। अब हम अपना करते हैं दूसरी आकृति इन्होंने क्या दी है। ठीक है, तो दूसरे के बाद इन्होंने आकृति दी है समचतुर्भुज। ठीक है, समचतुर्भुज। ठीक है, तो समचतुर्भुज का मतलब क्या होता है, ये एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं। ठीक है, पर कोई ज़रूरी नहीं है कि चारों एंगल जो हों वो हमारे 90 अंश के हों, वर्ग की तरह। ठीक है, चारों भुजाएं तो बराबर हैं, तो पर चारों एंगल जो हैं वो हमारे 90 अंश के नहीं होते हैं, वो होता है हमारा समचतुर्भुज। तो हम अगर इसकी सममित रेखाएं बनाते हैं, यहाँ से हम डिवाइड करेंगे तो आधा हिस्सा हमको मिल जाएगा, यहाँ से डिवाइड करेंगे इधर का हिस्सा मिल जाएगा। पर अगर हम ये डिवाइड करेंगे, ठीक है, अगर हमने ये डिवाइड किया तो हमको मिलेगी सममित रेखा कि नहीं मिलेगी, तो हमको सममित रेखा जो है वो नहीं मिलेगी। क्योंकि अगर इसको हम पेज पे ही अच्छे से समझ सकते हैं, इसके लिए आकृति बनानी पड़ेगी। अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं बनाऊँ बैठ के। तो क्या होगा, ये जो आकृति है, ये आकृति हमको यहाँ पे नहीं मिलेगी, तो हमारी सममित रेखाओं की संख्या जो हो जाएगी वो हमारी 2 हो जाएगी। ठीक है, मैं कल समझा दूंगी इस बात को। ठीक है, किस आकृति कागज़ पे बना लूँगी समचतुर्भुज की। ठीक है, तब उस चीज़ को मैं समझा दूंगी। अब हमारा जो दिया गया है वो दिया गया है वृत्त दिया गया है। ठीक है, तो वृत्त की आकृति मैंने कल बनाई थी, तो वृत्त मैं समझा दूंगी। जैसे कि हमारा वृत्त है, यहाँ से खींची ये हिस्सा मिल गया, यहाँ से खींची हमने क्या खींची सममित रेखा, तो ये हिस्सा बराबर हो गया। यहाँ से खींची हमने सममित रेखा, तो ये हिस्सा बराबर हो गया। तो मतलब हम कई सारी खींच सकते हैं। और हम कई सारी कैसे खींच सकते हैं, तो इसके लिए तो फिलहाल हम आंसर लिखे ले रहे हैं अनंत। ठीक है, कितनी सममित रेखाएं हो सकती हैं वृत्त में, अनंत हो सकती हैं। अब अनंत कैसे होंगी ये भी देख लीजिए। देखो भाई, ये हमारा क्या है, एक वृत्त है। यहाँ से हमने रेखा बनाई, कागज़ हमारा बाहर नहीं निकल रहा। ये हमने बनाई, कागज़ हमारा बाहर नहीं निकला। कहीं से भी हम बना देंगे, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ से हमने बनाई, हमारा कागज़ बाहर नहीं निकल रहा है, एक्स्ट्रा कागज़ नहीं निकल रहा है। अब हमने यहाँ से बना दी, ठीक है, यहाँ से हमने बनाई तो भी हमारा एक्स्ट्रा कागज़ नहीं निकल रहा है। अब आप कितनी भी बना सकते हो, ठीक है, कितनी भी आप बना सकते हो। आप देख सकते हो कि इसमें हमने कितने सारे बना के रखे हुए हैं, कितनी सारी सममित रेखाएं हैं। ऐसे ही हम अनंत सममित रेखाएं जो हैं वो बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन पूरा। तो अगर हमारी क्लास आपको पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, ये काम आपको करना ही करना है। और वीडियो पसंद आई तो लाइक कर लेना। तो चला अगला क्वेश्चन जो है वो हम कराते हैं। तो अब हम अपना करते हैं चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन कह रहा है, क्या आप एक ऐसा त्रिभुज बना सकते हैं जिसमें क्या, जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, केवल एक ही सममित रेखा हो। ठीक है, तो ऐसा हमारी कौन सी आकृति होगी। तो पिछले क्वेश्चन में हमने अभी आपको कराया, एक आकृति होती है हमारी समद्विबाहु त्रिभुज की। ठीक है, जिसमें 2 रेखाएं बराबर होती हैं और इसमें हमारी सिर्फ एक ही सममित रेखा खींच सकती है। आकृति मैंने यहाँ पे बना दी है, आप यहाँ पे लिख देना कि समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, यहाँ पे आप ये लिख देना और यहाँ पे चाहे तो लिख दो कि हाँ हो सकती है। ठीक है, वो होती है हमारी समद्विबाहु त्रिभुज। आकृति इसके सामने बना देना, वहाँ पे कहाँ बनाऊंगी,
ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे बना दिया। फिर ये कह रहे हैं केवल 2 ही सममित रेखाएं हो सकती हैं। तो ये किसके बारे में ये पूछ रहे हैं? त्रिभुज के बारे में कह रहे हैं। तो त्रिभुज में देखो भाई, हमारा जो समबाहु त्रिभुज होता है उसमें 3 सममित रेखाएं होती हैं। समद्विबाहु त्रिभुज जो होता है उसमें 1 सममित रेखा होती है, ठीक है। और जो विषमबाहु त्रिभुज होता है उसमें एक भी सममित रेखाएं नहीं होती हैं। पर ऐसा कोई भी त्रिभुज नहीं होता है जिसमें 2 ही सममित रेखाएं हो। तो हम यहाँ पे लिख देंगे नहीं, कोई भी त्रिभुज नहीं होता है, ठीक है, ये हम लिख देंगे। फिर यहाँ पे लिखा है केवल 3 ही सममित रेखा हो। तो 3 अभी मैंने आपको बताया, ऐसा कौन सा त्रिभुज होता है? तो हम यहाँ पे लिख देंगे हाँ, समबाहु त्रिभुज, ठीक है, समबाहु त्रिभुज। यहाँ पे हम समबाहु त्रिभुज भी बना देंगे क्योंकि उन्होंने कहा है कि हमें आकृति भी बनानी है। तो ये हमारा क्या हो गया? समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं जो हैं बराबर हैं। ये इसकी एक सममित रेखा, ये इसकी दूसरी सममित रेखा और ये हमारी तीसरी सममित रेखा, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं कि कोई सममित रेखा ना हो तो ऐसा भी हमारा त्रिभुज होता है। वो मैंने अभी क्या बताया ना, वो होता है विषम बाहु त्रिभुज। तो विषम बाहु त्रिभुज हमारा कैसा होता है? कुछ भी बना दो जिसकी तीनों भुजाएं बराबर ना हो और इसमें सममित रेखा तो होती नहीं, तो वो हमें बनानी नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है हमारा कंप्लीट हो गया, तो जल्दी से नोट कर लीजिए।